प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। आप सभी को नमस्कार। इस समय आपको एमए उत्तरार्ध की तृतीय प्रश्न पत्र गद्य पद्य चंपू के विकल्प के रूप में आपके पाठ्यक्रम में चलाए जा रहे, लगाए गए या निर्धारित कवि अथवा लेखक विशेष के अध्ययन के रूप में महाकवि कालिदास का अध्ययन करवाया जा रहा है। और महाकवि कालिदास विरचित जो रचनाएं हैं, जो कि आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, उन रचनाओं में से इस समय हम मालविक अग्निमित्रम, उनके जो नाट्य कृति है, उनका जो नाटक है, इसके प्रथम अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात आपको इसके प्रथम अंक का अध्ययन करवाया जा रहा है। और पिछले कालांश में हम प्रथम अंक के अंतर्गत 16 जो आपके श्लोक हैं और उनके साथ साथ जो आपका गद्य भाग दिया हुआ है उसका जो अध्ययन कर चुके हैं। तो 16वें श्लोक के उपरांत विदूषक कहता है कि विदूषक श्रुतम भगवत्या वचनम आर्याभ्याम ऐसे पिंडितार्थ उपदेश दर्शनेन निर्णय इति, कि आर्याभ्याम की भ्याम, आर्या की भ्याम द्विवचन, कि आप दोनों आर्या अर्थात आचार्यों ने, कि आर्याभ्याम कि आप दोनों आचार्यों ने भगवती की वचनम जो बात है, उसका जो वचन है वह श्रुतम सुन ली, उसकी बात को आपने सुन लिया है। और सुनने के उपरांत ऐसे पिंडितार्थ है, ऐसे इसकी जो बात का पिंडित अर्थ, तात्विक जो अर्थ है, आपका तत्व अर्थात जो निचोड़ है, सारांश है, वह यह निकलता है कि उपदेश दर्शनेन की उपदेश है, कि जो दी गई शिक्षा है, दिया गया जो उपदेश है, उस उपदेश के आधार पर ही, उपदेश दर्शनेन की दी गई शिक्षा अथवा दिए गए उपदेश के आधार पर ही इति, इस प्रकार निर्णय होगा या निर्णय होना चाहिए। हरदत्त कहते हैं कि परम उचितम न कि न हम सभी के लिए अर्थात हमारे लिए परम उचितम यही सबसे अच्छा होगा। गणदास कहता है कि देवी एवं स्थितम कि देवी ही महारानी एवं इस प्रकार यही स्थित है अर्थात ठीक है। और देवी कहती हैं कि यदा पुनः मंद मेधा शिष्य उपदेशम मलिनयति तदा आचार्यस्य दोषो नु, यदा कि जब पुनः फिर मंद मेधा बुद्धि, मेधा किसे कहते हैं? बुद्धि को। कि जब पुनः अर्थात जब फिर मंद मेधा अर्थात मंद बुद्धि शिष्य उपदेशम शिष्या को, इसको तोड़ेंगे क्या बनेगा आपका? शिष्य प्लस उपदेशम, आप गुण आदेश हो रहे हैं यहाँ पर कि मंद ना शिष्य उपदेशम, कि जब फिर मंद बुद्धि शिष्या को दिया गया उपदेश जो है, अर्थात उस मंद बुद्धि शिष्या को दी गई जो शिक्षा है, उस शिक्षा को या उस उपदेश रूपी शिक्षा को मलिनयति यदि वह मलिन कर दे, तो उस पर धब्बा लगा दे, उसको लांछित कर दे, तो फिर आचार्य से दोषो नु, तो नु पर निसंदेह इसमें आचार्य का दोष है नु, अर्थात दोष
क्या है? तो फिर इसमें आचार्य का क्या दोष है? अर्थात इसमें कोई आचार्य का कोई दोष नहीं है। राजा देवी, राजा कहते हैं फिर कि देवी एवं आपद्यते विनेतुर अद्रव्य परिग्रहो अपि बुद्धिलाघवम प्रकाशयति। राजा कहते हैं कि देवी, कि हे देवी अतः हे महारानी, जो है एवं आपद्यते, एवं इस प्रकार से आपद्यते सिद्ध होती है कि ये देवी, कि हाँ महारानी, कि एवं इस प्रकार अर्थात जो बात है वह बात तो एवं ऐसे ही अथवा इस प्रकार ही आपद्यते सिद्ध होती है। जैसा आपने कहा कि जब मंदबुद्धि शिक्षा उसको दी गई, मंदबुद्धि जो शिष्या है, मंदबुद्धि शिष्या जो है उसको दी गई अर्थात प्रदान की गई शिक्षा को मलिन कर दे, उसको लांछित कर दे, उस पर धब्बा लगा देती यदि मान लीजिए कोई भी, तो इसमें उस आचार्य का क्या दोष है? तो राजा देवी कि हाँ महारानी जी अर्थात हे देवी, हे महारानी, एवं आपद्यते की जो बात है वह तो एवं इस प्रकार ही आपद्यते आपकी सिद्ध होती है कि कि विनेतुर अद्रव्य परिग्रहो अपि, कि विनेतुर द्रव्यो परिग्रह अपि, कि जो गुरु है उस गुरु के द्वारा, गुरु के द्वारा विनेतुर अद्रव्य, अद्रव्य अर्थात अयोग्य अर्थात अपात्र को, अयोग्य अर्थात अपात्र को शिक्षा प्रदान करने के लिए अर्थात शिष्य के रूप में, शिष्य के रूप में जो है परिग्रह अपि, परिग्रह अपि अर्थात स्वीकार कर लिया जाना भी, तो यदि कोई गुरु मंदबुद्धि शिष्य अथवा शिष्या को स्वीकार करता है शिक्षा प्रदान करने के लिए, तो ऐसे अयोग्य अर्थात मंदबुद्धि अपात्र शिष्य को परिग्रह अपि शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वीकार कर लिया जाना भी, तो उस गुरु की बुद्धि लाघवम, बुद्धि, बुद्धि की लाघवम हीनता को अर्थात बुद्धिहीनता को प्रकाशयति प्रकट करता है अर्थात वो दिखलाता है। देवी स्वगतम अपने मन में, अपने आप में सोचकर या विचार विमर्श चिंतन मनन कर, स्वगतम, स्वगतम कि अपने मन में चिंतन मनन करके, और प्रकाशम प्रकट में, और कि कथम इदानिम, इदानिम कि अब अर्थात इस समय, अब कथम क्या किया जाए, और गणदासम विलोक के, गणदास को विलोक के देखकर, जनांतिकम और जनांतिकम एकांत में जाकर अर्थात एकांत में, एकांत में अलम आर्यपुत्र से उत्साह कारणम मनोरथम पूरयित्वा, कि आर्यपुत्र से उत्साह कारणम मनोरथम पूरित्वा अलम, कि आर्यपुत्र से, कि आर्यपुत्र की, आर्यपुत्र से कि आर्य पुत्र की मनोरथम, मनोरथ को अर्थात इच्छा को, इच्छा को पूर्यत्वा पूर्ण करने के, कि आर्यपुत्र से आर्यपुत्र की मनोरथम, मनोरथ को अर्थात इच्छा को पूर्यत्वा पूर्ण करने के, से उत्साह कारणम उत्साह सहित कारण जो है अलम बनने से बस कीजिए अर्थात उसके से उत्साह कारण मत बनिए अथवा मत बनो, और प्रकाशम स्पष्ट रूप से वीरम निरर्थकाद आरंभात, वीरम
निरर्थकाद आरंभात की निरर्थकाद इस व्यर्थ के काम से अर्थात इस व्यर्थ के काम को आरंभ करने से विरम आप रुको अर्थात उसको विराम दीजिए। विदुष कहते हैं कि सुष्ठु भवति बनती भो गणदास संगीत उपदेशेन सरस्वती उपायन मोदकानि खादित किम ते सुलभ निग्रहेण विवादेन। कि भो गणदास विदुष कहते हैं कि भो हे गणदास आप जो हैं सुष्ठु बनती। विदुष क्या कहते हैं कि सुष्ठु भवती भणती कि भवती कि हे देवी हे महारानी भवती आप जो हैं सुष्ठु ठीक ही भणती कह रही हो। और भो गणदास है कि भो अरे गणदास जी अर्थात हे गणदास संगीत उपदेशेन सरस्वती उपायन मोदकानि खादित किम ते सुलभ निग्रहेण विवादेन। कि तुम तो संगीता उपदेशेन संगीत के सिखाने के उपदेशेन संगीत को सिखाने के या संगीत की शिक्षा का उपदेश देने के बहाने जो है संगीत की शिक्षा देने के बहाने सरस्वती उपायन मोदकानि सरस्वती उपायन की जो देवी सरस्वती हैं उन सरस्वती देवी को अर्पण किए गए जो मोदक हैं लड्डू हैं उन लड्डुओं को खाने वाले हो। किम ते सुलभ निग्रहेण विवादेन खाने वाले हो तो फिर ते तुम्हें विवादेन किम अर्थात विवाद से तो फिर ते तुम्हें विवाद से किम क्या अर्थात क्या सरोकार आपका क्या प्रयोजन अर्थात आपका विवाद करने में आपका क्या प्रयोजन है। और सुलभ निग्रहेण अर्थात जिससे तुम निग्रहेण सुलभ है अर्थात सुलभ है सहज ही आसानी से ही निग्रहेण हार को प्राप्त हो जाएं। गणदास सत्यम सत्य मयम एव अर्थो देवी वचनस्य श्रुताम अवसर प्राप्तम इदम। कि सत्यम अयम एव अर्थ है देवी वचनस्य सत्यम सचमुच में ही या सचमुच या वास्तव में देवी वचनस्य देवी की वचन का अर्थात इस महारानी के कहने का अयम एव अर्थ है यही मतलब है यही अर्थ निकलता है कि सुरताम अवसर प्राप्तम इदम अवसर यथा अवसर अर्थात समय उचित जो मुझे प्राप्तम इस समय अनुकूल यथा अवसर समय उचित जो मुझे इदम इस समय प्राप्त हो रहा है जो मुझे प्राप्त हुआ है उसको सुरेताम सुना जाए अर्थात उसे सुनो। तो इस तरह से इस कालांश में इस गद्यांश भाग का आपको आज अध्ययन करवाया गया और इसके उपरांत आपका 17वां श्लोक आता है। 17वां श्लोक जिसका अध्ययन हम अगले कालांश में करेंगे कि लब्धास्पदो अस्मिति विवाद भीरो तितिक्ष मानस्य परिणय निंदाम यस्य आगमे केवल
जीविकायै तम ज्ञान पण्यम वाणिज्यम वदन्ति। तो इसे 17वें श्लोक का अध्ययन हम अगले कालांश में करेंगे।